IMF मिशन चीफ का बयान पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत करार। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा, पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है, अंदरूनी मामलात में मदाखलत IMF का मैंडेट नहीं। कर्ज प्रोग्राम में ताखीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं। उम्मीद है नए बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। डील ना हुई तो वजारत खजाना आंखें बंद किए नहीं बैठी, हर वक्त प्लान बी मौजूद होता है। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। £190 मिलियन का केस बड़ा करप्शन स्कैंडल है। दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी बदनवानी की मिसाल नहीं मिलती। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं 190 मिलियन पाउंड आज के हिसाब से 70 अरब रुपए बनते हैं। पैसा पाकिस्तान जरूर आया, मगर रियासत के बजाय कुछ मखसूस लोगों को मिल गया। पैसा अब भी सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है। क्या सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान का था? सुप्रीम कोर्ट अकाउंट से पैसा कैसे रिकवर करना है, ये मामला वज़ीर आज़म के सामने रखूंगा। 190 मिलियन पाउंड्स की मुंतकली का केस 3 साबिक विफाकी वज़रा नैब रावलपिंडी में पेश। अली जैदी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरोग नसीम ने कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, 190 मिलियन पाउंड्स मामला काबीना एजेंडे का हिस्सा नहीं था। मीटिंग में सिर्फ मंजूरी का कहा गया। केस से मुताल्लिक दस्तावेजात हमारे पास मौजूद नहीं। साबिक वजीरों से 1 से 1.5 घंटे पूछगछ की गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने असद उमर को भी तलब कर रखा है। असद उमर ताहाल पेश नहीं हुए। $25 करोड़ अवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। इन हालात में ऑपोजिशन खाली नहीं छोड़ी जा सकती। फवाद चौधरी ने की शाह महमूद कुरैशी से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शाह महमूद समेत तमाम लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू रही। 9 मई को जो हुआ वो काबिल मुज़म्मत है। जो कुछ हुआ हमारी जिम्मेदारी थी कि वो ना होता। अब पाकिस्तान को मुस्तहकम हल की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। नौ मई वाकयात के अनासिर को सजा ना हुई तो कोई घर महफूज नहीं होगा। शरपसंद अनासिर को सजाएं दिलाना रियासत के लिए टेस्ट केस है। दलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई के बाद इदारों के खिलाफ दोबारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नून लीग किसी को भी पार्टी में शामिल करने पर जल्दबाजी नहीं करेगी। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को अपनी पार्टी के पीछे छुपने नहीं देंगे। पाकिस्तान में कुछ लोगों की जिद और अना मुल्क से बड़ी हो गई है। जज्बात, नादानी और जाती दुश्मनी में मुल्क दुश्मनी की जा रही है। चौधरी शुजात हुसैन की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाक फौज महफूज और मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। फौज पर तनकीद करने वाले शाम, इराक और अफगानिस्तान की हालत देख लें। पाकिस्तान और पाक फौज को नुकसान पहुंचाना इस्लाम और पूरी उम्मत को कमजोर करना है। नौ मई को मुल्तान में फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस PTI के 5 कारकुन आर्मी के हवाले। पुलिस का कहना है मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुल्जिमान में खुर्रम लियाकत, खुर्रम शहजाद, जाहिद खान, इसहाक भुट्टा और हामिद अली शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन पर हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सबसे पहले बेंच पर एतराज से मुताल्लिक अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुनेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस की दरख्वास्त वापस कर दी। जजेस पर एतराजात बेंच के सामने उठाए जाते हैं। रिवायत के मुताबिक जजेस पर एतराजात की दरख्वास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं लेता। आइंदा हफ्ते तमाम दरख्वास्तें सुनेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस ना सुने। ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन के खिलाफ दरखास्त सुनने वाले बेंच पर हुकूमत के बाद ऑडियो लीक्स कमीशन ने भी एतराज उठा दिया। कमीशन के सेक्रेटरी ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, जिसमें कहा गया है कोई जज जाती मफादात से मुताल्लिक केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये केस ना सुने। कमीशन को ऑडियो लीक की इंक्वायरी में कोई जाती दिलचस्पी नहीं। कमीशन को यह जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई है। कमीशन आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ना समझा जाए।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोलियां भी बरामद। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, मकामी लोगों का दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन के अज़्म का इरादा। हेस्को को गाड़ियां देने की तकरीब में ना बुलाने पर एमक्यूएम का असेंबली से अलामती वॉकआउट। हैदराबाद से रुकने असेंबली सलाउद्दीन ने कहा, वजीर बिजली हैदराबाद आए, हेस्को को गाड़ियां फराहम करने की तकरीब में शहर के किसी एमएनए को नहीं बुलाया। बॉम्बे बेकरी का केक, पल्ला मछली खाई, मजे उड़ाकर चले गए। हम शहर के नुमाइंदे, हमें ही नहीं बुलाया। एमक्यूएम का मरदमशुमारी के नताइज कबूल करने से इनकार। वफाकी वजीर एहसन इकबाल को तहफ़्फ़ुज़ात से भरा खत भेज दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने लिखा, कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी में दानिस्ता बेज़ाब्तगियों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। जाली अदाद-ओ-शुमार सियासी और मुआशी हुकूक से महरूम करने की साजिश है। नेफ्रा ने बिजली ₹1.60 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 15 अरब 60 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन को आइंदा माह के बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना करप्शन, नैब ने तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया। पंजाब भर की 1100 फ्लावर मिल से 4.5 करोड़ थैले का तहरीरी हिसाब मांग लिया। नैब हुकाम की पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर आमद। फ्लावर मिल्स ने रिकॉर्ड फराहम करने के लिए मोहलत मांग ली। कराची में लूट मार छीना झपटी, अंडा मोड़ पर 2 वारदातें, एक शहरी घर की दहलीज, 3 अफराद दुकान के सामने लुट गए। नाजबाबाद में चाय के होटल पर डकैती की वारदात नाकाम, शहरियों के तेवर देखकर डाकू भाग निकले। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में 1 साल की बच्ची की मौत पर लवाहिकीन मुश्तइल, डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। यंग डॉक्टर्स ने एहतजाजन ओपीडी बंद कर दी। डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा चलाने का मुतालबा। शहीद की बेटी की अपने बाबा से शरपसंदों की शिकायत, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने अवाम को अश्कबार कर दिया। शोहदाए पाक फौज के लवाहिकीन का अवाम को पैगाम। कैप्टन जवाद अकरम शहीद की वालदा कहती हैं, बहुत अफसोस हुआ, फौजी तनसीबात और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। कम अज कम हमारे शहीद बच्चों के खून की ही लाज रख लेते। सिपाही इमरान शहीद की बेटी ने कहा, आखिर उनका क्या कसूर जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानी दी। नेशनल एसेट। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की शदीद मज़म्मत। कमिश्नर मालाकट, अंजुमन ताजरान और चेयरमैन बार एसोसिएशन लोअर दीर का एफसी पब्लिक स्कूल तीमर गराह का दौरा, शरपसंद अनासर को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। मुल्क भर में पाक फौज से यकजहती के लिए मुजाहिरे, शहर शहर रैलियां। अवाम की अक्सरियत की 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत। एप्सॉस कौमी पोल के मुताबिक 10 में से 9 पाकिस्तानियों की राय है कि पुरतशद्दुद वाक़यात कौमी और फौजी बका के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश थी। इसी 80% पाकिस्तानियों ने मुतालबा किया कि शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाएं। हर 2 में से 1 पाकिस्तानी पीटीआई क़यादत और कारकुनों से माफ़ी का मुतालबा करते हैं। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से बड़ी बहन डॉक्टर फौजिया की 20 साल बाद मुलाकात। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी मुलाकात के लिए फोर्ट वर्थ में मौजूद। बताया, दोनों बहनों की मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। शीशे के पार बैठकर डॉक्टर आफिया ने खुद पर गुजरे हालात की तफसील बताई। कहा, अम्मी और बच्चे हर वक्त याद आते हैं। डॉक्टर आफिया को अपनी मां की वफात का इल्म नहीं। कैद के दौरान हमले में डॉक्टर आफिया के 2 दांत टूट चुके हैं। सर पर चोट की वजह से समात भी मुतासर हुई। बीजेपी के एमएलए मंदिर के पिलर में फंस गए। दिलीप मकराना हंगलाज माता के मंदिर गए थे, दरमियान से निकलने के चक्कर में पिलर में फंस के रह गए। आईसीसी हुकाम की लाहौर में पीसीबी अहदेदारों से मुलाकात। पाकिस्तान के भारत के एशिया कप न खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात।
कहा वर्ल्ड कप में टीम भारत भेजने के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल करेंगे। आईसीसी आमदन में पीसीबी का शेयर बढ़ाने पर भी बातचीत। मैच जीतो फाइनल में जाओ, ट्रॉफी की जानिब एक और कदम बढ़ाओ। जूनियर हॉकी एशिया कप में आज पाकिस्तान और मलेशिया की टीम सेमीफाइनल में टकराएंगी। रोनाल्डो और मेसी के बाद सऊदी क्लब ने करीम बेंजेमा को भी बड़ी ऑफर कर दी। रियल मैड्रिड के स्टार फुटबॉलर को $400 मिलियन से जायद की पेशकश। फ्रांसीसी खिलाड़ी ने इब्तिदा में इनकार किया था। कीमत बढ़ाने पर बेंजेमा अलहदा ज्वाइन करने पर गौर कर रहे हैं।